तो भगवान का नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी ने किया। ये जो बलराम जी हैं इनका नाम होगा बड़े भैया, इनका नाम होगा राम, पर बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम, संकर्षण भी कहेंगे। और ये छोटे वाले यशोदा के पुत्र जो हैं इनका नाम होगा कृष्ण। नंद बाबा ने पूछा गर्गाचार्य जी बाबा ये बताओ इस एक कृष्ण का अर्थ क्या है? बोले कर्ष्यति कृष्ण, जिनका नाम सुनकर, जिनकी कथा सुनकर, जिनको देखकर लोगों का मन आकर्षित हो जाए उनकी तरफ, उन्हीं का नाम कृष्ण है। जो भक्तों के पाप को अपनी ओर आकर्षित कर लें, पापों का हरण कर लें, वह कृष्ण है। अब भगवान का नामकरण हुआ। यशोदा बोली भगवान मैं तो इतनो टेढ़ो नाम बच्चन को ना ले सकूं। बलराम को नाम बलुआ मैया ने रखा अपनी तरफ से, मैं आपको बलुआ कहूंगी। और कन्हैया को क्या कहेगी मैया? कनवा, कनवा बलवा। ये मैया के अपने पर्सनल नाम है। भगवान के कितने नाम हैं? जो भक्त जिस भाव से पुकारे भगवान का वही नाम है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हरि अनंत हरि कथानंता, कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब संता। ये नामकरण संस्कार हो गया। अब भगवान थोड़ा बड़े हुए तो भगवान घुटनों के बल चलने लगे। फिर धीरे धीरे मैया ने उंगली पकड़ के हाथ से चलना सिखाया। अब भगवान बोलने लगे और भगवान मैया मैया कह के कहने लगे मैया 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 मैया। अब भगवान मैया मैया कहने लगे और जब मैया मैया कहने लगे तो भगवान का जितना प्यार भरा मैया शब्द निकलता, केवल मैया यशोदा ही नहीं सारी गोपियां आ जाती और कन्हैया से कहती लाला एक बार हमें भी मैया कह के बुलाओ, एक बार हमें भी मैया कह के बुलाओ। आजकल आप लोगों ने अपने बच्चों को संस्कार क्या दिए हैं? आजकल बच्चे अपनी माँ को मम्मी कहते हैं, मम्मी। क्यों? मैया कहने से प्रॉब्लम है कुछ? माँ को मैया कहा करो। हमारे कृष्ण भगवान अपनी माँ को क्या कहते हैं? मैया। और तुम क्या कहते हो? मम्मी। मम्मी का अर्थ क्या होता बताओ जरा? मम्मी का अर्थ क्या होता है? कुछ यहां खोपड़ी में भरा कि सब खाली है? सब खाली पड़ा है। मम्मी का अर्थ नहीं पता, बस मम्मी मम्मी चल रहा है। मम्मी का अर्थ हम बताते हैं, सुनो। ये मम्मी कहां से आई? जब आदमी मर जाता है तो उस मरे हुए आदमी को तेल में रख देते हैं ताकि बॉडी खराब ना हो। उस तेल में भरी हुई बॉडी को 10 दिन 15 दिन 20 दिन के लिए रखा जाता है, महीने भर के लिए, ताकि बॉडी खराब ना हो। उस प्रोसेस को मम्मी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मम्मी कहते हैं। उसकी मम्मी मम्मी से मम्मी हो गया। तो तुम्हारी मम्मी जिंदा है कि मर गई है? जिंदा है ना, तो फिर मम्मी क्यों कह? मम्मी तो मरे को कहते हैं। मम्मी तो मरे को कहते हैं, हाँ या ना? पर तुम्हारे बड़े बड़े बच्चे मम्मी मम्मी चिल्लाते, पढ़े लिखे हैं, इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। मुर्दे को मम्मी कहते हैं, मरे हुए को क्या कहते हैं? मम्मी। मम्मी से मम्मी हो गया। फिर मम्मी क्यों? हमारे भगवान कृष्ण मम्मी कहते थे। बड़ों का आचरण करना चाहिए, अच्छे लोगों का आचरण उतारना चाहिए। मम्मी ना कहा करो, मैया कहा करो। क्या कहा करो? क्या कहा करो? मैया। मैया जी। क्या कहेंगे? मैया जी। तो आंटी, सब आंटी। काहे भैया आंटी? हमारे यहाँ आंटी नहीं होता था, चाची होता था, बुआ होता है, मौसी होता है। हमारे गांव में जितनी हैं सब मौसी हैं या चाची हैं, है ना? या काकी है, काका काकी, चाचा
चाची, दादा, दादी, ये भाषा भारतीय भाषा। आंटी तो नहीं सुना। अब आप कह रहे हैं यही संस्कार देने की जरूरत है बच्चों को। भगवान बड़े हुए हैं, अपनी लीलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भगवान से जो नाता रख लेता है ना, फिर उसे किसी से नाता रखने की जरूरत नहीं है। हमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सारे ब्रजवासी भगवान के हैं और भगवान के ग्वालवाल मंडली में भगवान ने एक दिन ग्वाल वालों की मंडली बनाई और एक ब्रजवासी बोले लाला मंडली तो बना ली है, यदि पकड़े गए तो। एक ब्रजवासी बोले पकड़े गए तो कोई बात नहीं, हमारा तो नाता कृष्ण से है ना। अपने मित्रों के साथ खेल खेल में एक लीला करने लगे, जिसे बाल लीला कहते हैं। गैयों की बछड़ों की पूंछ पकड़कर भगवान कहीं भागते हैं, कभी सखियों के घर जाकर मक्खन चुराते हैं। एक दिन सारी गोपियां शिकायत करने आई, मैया तेरे लाला ने आज चोरी करी है। मैया दौड़ी दौड़ी आई, चोरे लाला सच्ची बताइयो तूने चोरी कर रखी है। कन्हैया बोले मैया मैंने चोरी ना करी। तो देख सखियां क्या कह रही, हाँ हाँ कहो। अब सखियां शिकायत कर रही हैं। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रों से संजात हासः। सुनो, वत्सान मुंचन, आज तेरे लाला ने मैया हमारे सारे बछड़ों को खूंटे से खोल दिया है। अच्छा ये शिकायत है, तो खूंटे से खोल दिया है तो तुम जाके बांध दिया करो ना। ऐसे समय में खोलता है जब गाय दोहने का समय नहीं होता। सारा दूध पी लिया बछड़ों ने, सारा दूध। अच्छा और क्या किया? बोले भगवान यशोदा ने कहा जब हम डांटती हैं, गोपियों ने कहा डांटती हैं तो हमें ही करके हंस देता है, हम सारा गुस्सा भूल जाती हैं। क्रोध से संजात हासाहा, हंसता है। एक सखी बोली हमारे घर में आया और आता है तो अकेला नहीं आता, ब्रजवासियों को संग लाता है। सारे ब्रजवासियों का इसने गोला बनाया और उनके ऊपर ये खुद चढ़ गया और मटकी पकड़ के सारा मक्खन खिलाता है, खाता है और मटकी तोड़ के चला जाता है। अच्छा, और मैया जो मक्खन बच जाए सो बंदरन में बांट देता है। एक सखी बोली मैया तेरे लाला ने तो गजब कर दियो। काकियों, एक दिन दारी के ने काकियों की हमसे कहवे लगो गांव में बड़े बड़े संत आ रहे हैं, मक्खन दियो। हमने मक्खन दियो तो सारा मक्खन ले जाए कि बंदरन को परोस दियो और कह तो जावे पिछले जन्म में तुमने हमारी बड़ी सेवा की, इस जन्म में मक्खन खूब खाओ। समझ में ना आए आपकी बात। राम जी ने बंदरन से खूब काम कराया, अब खवा रहे हैं। देखो भगवान को देने में युग भी लग जाते हैं और आप कहते हैं आज हमने पुण्य किया आज ही मिल जाए, जल्दी नहीं मिलेगा। बंदर पिछले जन्म में काम करते हैं सो इस जन्म में मक्खन मिल रहा। फिर सारी गोपियां शिकायत कर रही हैं, भगवान ने रोना शुरू कर दिया। मैया बोली ये रोने लग जाएगा कहीं गुस्सा ना हो जाए। तो मैया बोली सुनो, जब तक तुम सब मेरे लाला को रंगे हाथों नाए पकड़ोगी तब तक हम तुम सबन की बातन को भरोसो नाए करेंगे, जाओ अपने अपने घर। अब सारी गोपियां माँ यशोदा के पास बैठ गईं और सारी गोपियां माँ से कहने लगी लाला को दंड दो। मैया बोली यही दंड है कि आज तो को घर में मक्खन ना खाए को मिलेगो। अब सारी गोपियां गईं और ग्वाल वालों की संकनियां और प्लान बनाने लगे गोपियों के घर कैसे चले। अच्छा, गोपियों ने भी भगवान को पकड़ने की मटकी बांध रखी है। आज तो गोपियों ने मटकी के ऊपर घंटी बांध दी और घंटी जब बांधी सारी गोपियां अपने काम में लग गई। ग्वाल वालों के संग श्याम सुंदर गए और जब मटकी के ऊपर घंटी बंधी देखे तो भगवान वापस आने लगे
घंटी से कहा, क्यों घंटी, आज तुम्हें मंदिर में जगह कम पड़ रही थी जो आज मटकी पर लटक रही हो? घंटी ने कहा, सरकार मैं लटकी नहीं हूँ, मुझे गोपियों ने लटकाया है। भगवान बोले तो फिर बजना मत। ठीक है सरकार, नहीं बजेंगे। ग्वाल वालों के ऊपर भगवान चढ़े, मटकी से मक्खन निकाला, घंटी बड़ी आज्ञाकारी नहीं बजी। जब सबने मक्खन खा लिया तब थोड़ा सा मक्खन भगवान ने खाना शुरू किया, और जब भगवान मक्खन खावे लगे तो घंटी टन 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 बजने लगी। भगवान बोले, घंटी मना किया था बजने के लिए। भगवान बोले, सरकार जब आप भोग लगाएं तो मैं ना बजूं, ये कैसे हो सकता है? मेरे भगवान भोग लगाएं और मैं ना बजूं। घंटी बजी, सखी ने आई और सखी ने आकर श्याम सुंदर के कान पकड़ लिए, और जब कान पकड़े तो कन्हैया बोले, सखी मुझको छोड़ दे, एक शर्त पर छोड़ेंगी, तुम हमें नाच करके दिखाओ। अब भगवान नाचने लगे। जो दुनिया को नचाने वाले भगवान हैं, आज वह नाचते हैं किसके लिए? भक्तों के लिए। सच्ची बताऊं भक्तों, ये गोपियां भगवान से गोपियां माँ से शिकायत नहीं करती थी, ये गोपियां तो भगवान को शिकायत के बहाने दर्शन करने जाया करती थी। और गोपियां उतनी ही ऊंचाई पर मटकी में मक्खन बांधा करती थी जितनी ऊंचाई पर कृष्ण आसानी से मक्खन तक पहुंच सकें। और जो सखी के घर मक्खन चुराने नहीं आते थे वह रोया करती थी कि आज हमने कौन सा अपराध कर दिया कि भगवान नहीं आए। सच्ची तो यह है कि मक्खन के बहाने भगवान गोपियों पर कृपा बरसाने के लिए जाया करते थे। भगवान माखन चोरी नहीं करते हैं, ये माखन कोई गोपियों का थोड़ी है, ये सारा संसार भगवान का है। तो भगवान अपने घर से ही मक्खन निकाल कर खा रहे हैं। ये गोपियों को आनंदित करने की एकमात्र लीला है, सुख देने की एकमात्र लीला है, अपने भक्तों को खुश करने की। अब भगवान नाच रहे हैं, गोपियां नचा रही हैं। बताओ, जिस परमात्मा ने दुनिया को नचाया, क्या उन्हें कोई नचा सकता है? लेकिन गोपियां नचा रही हैं। किसके बल पर नचा रही हैं? बताओ, गोपियां किसके बल पर नचा रही हैं? प्रेम के बल पर। भगवान नाचते हैं, ताही अहिर की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। यदि भगवान का कोई सच्चा प्रेमी भगवान को नचाए तो भगवान नाचने को भी तैयार है। तुम नचाने वाले तो बनो, हम तो नाचने को तैयार हैं। भगवान को कौन नचाता है? कौन नचाता है भगवान को? बताओ, भगवान को कौन नचाता है? भगवान को भक्त नचाते हैं। ये सारी दुनिया, अच्छा बड़ा बताओ, इस संसार में सबसे बड़ा कौन है? हाँ, एक बार पृथ्वी बोली मैं सबसे बड़ी, तो शेषनाग भगवान बोले तू सबसे बड़ी तो मेरे सिर पे कैसे पड़ी? मैं बड़ा। तो शेषनाग भगवान बोले मैं बड़ा। तो शंकर जी बोले आप बड़े तो फिर मेरे गले में कैसे पड़े? मैं बड़ा। शंकर जी बोले मैं बड़ा। तो कैलाश पर्वत बोला आप बड़े तो मैं। धरा समझ गई किसकी नियत खोटी है। पास में चाकू पड़ी थी, धरा ने कहा तुझे मेरे स्तन ही चाहिए? हाँ हाँ ये स्तन चाहिए। तो धरा ने चाकू से अपने दोनों स्तन काट कर उस सेठ को दे दिए और कहा कि हमें पैसे दो। पैसे लेकर धरा बाजार गई, सामान खरीदा, संतों के लिए भोजन परोसा बना करके। संतों ने देखा कि धरा की साड़ी रक्त से गीली है। देवी क्या हुआ? पूरी राम कहानी बता दी कि आपके भोजन के लिए हमें स्तन दान करने पड़े। तब संतों से ही भगवंत प्रकट हो गए। वाह माता, आपने संतों के लिए, भोजन के लिए, पेट भरने के लिए अपने स्तनों का दान किया है। मैं प्रसन्न हूँ। अगले जन्म में मैं आपका पुत्र बनकर आपके स्तनों का पान करूंगा, दूध पीऊंगा। ये वही कृष्ण है। माँ यशोदा ने स्तनों का दान दिया। हम कहते हैं कि जीवन में दिया हुआ दान आपको भगवान से मिलाएगा। बड़े बड़े साधु संत जो तपस्या करते हैं, वह तपस्या करके जो गति प्राप्त करते हैं, वही गति दान करने से दानी सहज में प्राप्त कर सकता है। दानम दुर्गति नाशनम। इसलिए कहा करता हूँ कि साधु संतों के लिए दान जरूर दिया करो। अन्न दान
यशोदा ने किया था तो उन्हें भगवान मिले, हम और आप अन्न दान करेंगे तो हमें भी भगवान जरूर मिलेंगे। इसलिए ये दास अनिरुद्ध रोज सुबह 8 बजे से अन्न दान करता है। हजारों की संख्या में यहाँ साधु संत आते हैं, दीन दुखी जरूरतमंद आते हैं, और रोज गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र में सभी संतों को जरूरतमंदों को पेट भर भोजन दिया जाता है। आप भी इस अन्न क्षेत्र का दर्शन अपने टीवी के माध्यम से करते हैं, यहाँ आकर भी आप कर सकते हैं। अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान है। तो आप भी एक दिन का अन्न क्षेत्र अपनी ओर से बंटवा सकते हैं, ताकि आपकी रोटी ये संत खाएं और आपकी रोटी खाकर ये संत भजन करें। जब आपकी रोटी खाकर भजन करेंगे तो निश्चित इनका किया हुआ भजन का पुण्य प्रताप हम सबको निश्चित मिलेगा। तो आपके द्वारा किया गया पुण्य किसी को रोटी बनकर मिले तो यही सबसे बड़ा पुण्य है। यशोदा के पूर्व जन्म की यह चर्चा थी। यशोदा पिछले जन्म में धरा थी। एक दिन क्या हुआ कि दीपावली का समय था, माँ लक्ष्मी की पूजा करने वाली थी। माँ यशोदा दही मंथन कर रही थी कि एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। एक बार माँ यशोदा दही मंथन कर रही, तभी लाला की नींद खुली और जाकर भगवान ने मथानी पकड़ ली। माँ यशोदा घुमाएंगी तो हाथ मुड़ जाएगा। माँ ने बंद कर दिया। कन्हैया ने साड़ी पकड़ ली, माँ मुझे दूध पिला दे। मैया बोली ताजा ताजा मक्खन, अभी पूजा है जाएगी तब खाए भी को मिलेगा, नामों को तो अपनो दूध पिला मैया। और जब दूध माँ पिलाने लगी और कन्हैया दूध पीने लग गए, तब क्या हुआ जानते हैं? चूल्हे पर दूध चढ़ा था, माँ यशोदा ने कृष्ण को पिलाने के लिए दूध उबाला था, और तभी माँ यशोदा ने अपना दूध पिला दिया। तो चूल्हे पर चढ़े हुए दूध ने सोचा कि मैं तो कृष्ण के काम आया ही नहीं, तो अब जी कर क्या करूँगा। तो आग में कूद कूद के वह अपना आत्म आहुति दे रहा है। अब जी के क्या फायदा, कृष्ण के काम तो आया नहीं। दूध आत्महत्या कर रहा, उफनने लगा कि कृष्ण के काम नहीं आया तो जी के क्या करूं, मर जाऊं। मां यशोदा कृष्ण को उतार कर जब दूध उतारने गई तो कन्हैया ने सारी मटकियों को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। सारी मटकियां चट चट करके तोड़ डाली। मैया यशोदा ने कहा सारा दूध भी मक्खन गिरा दिया, निकाल ली छड़ी। मां ने आज तो कुदंड देना उचित है, बिगड़ जाएगा। जो भगवान जिनसे यमराज और ब्रह्मा भी थर थर कांपते हैं, देवता भी थर थर कांपते हैं, आज वह भगवान माँ यशोदा के सामने डर करके भाग रहे हैं। यही प्रेम है। भागने लगे भगवान। मैया ने कहा आज तो को पकड़ के रहूंगी। अच्छा ये बताओ, भगवान भागे तो क्या उन्हें कोई पकड़ सकता है मैया? नहीं, पर आप भागिए भगवान को पकड़ने के लिए। जब आप भगवान को पकड़ने के लिए चलेंगे तो भगवान स्वयं कृपा करके कभी न कभी आपकी पकड़ में जरूर आएंगे। और पकड़ में भगवान आ गए कृपा करके। माँ ने उखल से बांधना शुरू किया, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। ये 2 अंगुल रस्सी का क्या अर्थ है? अहमता और ममता। भगवान को बांधना है ना मैया, तो 2 चीजों से बच के रहना। भगवान तक पहुंचने में ना 2 चीजें बाधा है। अहमता अर्थात अहंकार, ममता अर्थात मोह। अच्छा आप लोगों के अंदर अहंकार है या नहीं? मैया जी, ओ मैया, मैया, ओ मैया, बताओ आपके अंदर अहंकार है या नहीं? हाँ या ना? है? अहंकार त्याग दीजिए। कई लोग बड़ा अहंकार करते हैं। ये जो अहंकार है ना मेरी माँ, यही भगवान तक पहुंचने में सबसे बड़ी बाधा है। अहंकार किस बात का? मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये मैं वो। अहंकार। एक सज्जन कह रहे थे महाराज जी मैंने 4 बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, 2 बेटियों का विवाह किया,
अच्छा तुमने किया? तुम मर जाते तो तुम्हारी बेटियां अभी तक कुंवारी बैठी रहती, क्यों? मैया आप कहती हो हमने ये किया, हमने ये किया, तुम ना करती तो वो काम ना होता? बोलो, ना होता क्या? ये जो तुम्हारा झूठा अहंकार है ना, व्यर्थ में तुम अहंकार करते हो। सब कुछ करने कराने वाले कौन है ये बताओ? हम सब कुछ हम करते हैं कि सब कुछ भगवान करते हैं, ये बताओ। मैया सब कुछ हम करते हैं कि सब कुछ भगवान करते हैं? जोर से बोलो। हम लोग कुछ नहीं करते, सारा काम कौन करता है? भगवान। और हम लोग क्या करते हैं? केवल मुंह चलाते हैं, हमने किया, हमने किया। एक कुत्ता था, एक किसान के पास छकड़ा था जिसे बैलगाड़ी भी कहते हैं। एक किसान अपनी बैलगाड़ी में छकड़े में आ रहा था, कुत्ता नीचे नीचे चल रहा था। कुत्ता सबसे कहता जाए, सुनो जी ये गाड़ी हम चला रहे हैं, गाड़ी हम चला रहे हैं। तभी ये गधे को पसंद नहीं आया कुत्ते का व्यवहार। गधा ने कहा क्यों, गाड़ी तुम चला रहे हो? तुम नहीं चला रहे हो, गाड़ी बैल चला रहे हैं। कुत्ते ने कहा, कर दी ना गधों वाली बात, ये गाड़ी हम चला रहे हैं, ये बैल तो हमारे बॉडीगार्ड है। अच्छा, गधे ने कहा कुत्ते से, तुम गाड़ी चला रहे हो तो रुको, स्टॉप। कुत्ता रुका, सच्ची गाड़ी रुक गई। गधे ने कहा चलो। अच्छा, कुत्ता चला, अकस्मात गाड़ी भी चल पड़ी। अब तो कुत्ते को भी कंफर्म हो गया कि गाड़ी हम ही चला रहे हैं। आप बताओ गाड़ी कौन चला रहा था, बैल या कुत्ता? कौन? गाड़ी बैल ही चला रहे थे, ये कुत्ता जबरदस्ती मुंह चला रहा है। बुरा ना मानो तो उस कुत्ते की तरह हालत हम सबकी है। हम सबकी गाड़ी भगवान चलाते हैं और हम उस कुत्ते की तरह कहते रहते हैं हम ये कर रहे हैं, हमने ये किया, हम ये कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे करने से कुछ नहीं हो रहा है, सब भगवान के करने से हो रहा है। फिर हम लोग कौन हैं? हम लोग निमित्त हैं। ईश्वर अपना काम हमसे करा रहे हैं, हम करता नहीं है, करता ईश्वर है। इसलिए ये ना कहा करो कि तुम घर चला रही हो, तुम परिवार पाल रही हो, तुम परिवार पाल रहे हो। कोई किसी का परिवार नहीं पालता। और सच्ची बताऊं मेरी माँ, ये दुनिया में जितने लोग हैं, चाहे चींटी है, चाहे हाथी है, चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष, चाहे पक्षी, चाहे पशु, सब लोग भगवान का ही खाते हैं। सब भगवान का दिया खाते हैं। मेरा दिया कोई नहीं खाता, आपका दिया कोई नहीं खाता। ईश्वर मेरे और आपको निमित्त बनाकर सबका पेट भगवान ही भरते हैं, मेरे और आपको निमित्त बनाकर। यदि मैंने आज किसी को रोटियां दी तो मैं ये ना सोचूं कि मैंने रोटियां दी, ये सोचूं कि ईश्वर ने मुझसे दिलवाई है उसे। आप लोग जब दान करते हैं ना, तो आपके दान के बल से यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 200 माताएं भोजन करती हैं और हजारों की संख्या में संत भोजन करते हैं। तो आप जब देते हैं तो आप ये ना सोचो कि आप लोग दे रहे हैं, ये सोचा करो कि ईश्वर आपके भीतर बैठकर आपको प्रेरित करके आपसे कह रहे हैं कि आप दो। आपसे ईश्वर करवा रहे हैं और आप कर रहे हैं। जो व्यक्ति कर रहा है, समझ लेना उसके भीतर ईश्वर बैठकर उससे करवा रहे हैं। ईश्वर उसके, जो व्यक्ति दान करता है उसे जरूर प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि इसके भीतर आज ईश्वर बैठे हैं और आज ईश्वर अंदर बैठ के इससे ये दान का काम करा रहे हैं। आज ईश्वर इसके भीतर प्रवेश कर गए हैं, भगवान प्रवेश कर गए हैं। तो हम कुछ भी नहीं करते। हम कौन करता है? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करता कौन है मेरी माँ? बताओ आपके कितने बच्चे हैं? मैया आपके कितने बच्चे हैं बताओ? 2 तो ऐसे उंगली उठाओ, 4 तो ऐसे उंगली उठाओ, 10 बच्चे हैं तो ऐसे करो।
कितने बच्चे हैं आपके? आप 2 बच्चों की माँ हो, हाँ या ना? 1 बच्चे की माँ हो, 4 बच्चों की माँ हो, 2 बच्चों की माँ, 3 बच्चों की माँ। अब ध्यान से सुनो, ये जो आप ये कहती हो ना कि मैं इसकी माँ हूं और मैं इसका पिता हूं, यह भी झूठा अहंकार है। ना मैं किसी की माँ हूं, ना मैं किसी का पिता हूं। बताओ तुम्हारे बच्चों के असली माता पिता कौन है? बताओ तुमने क्या किया है? तुमने केवल 9 महीने पेट में रखा ना, 9 महीने पेट में ही तो रखा है। हाथ पांव तुमने तो नहीं लगाया अपने बच्चे को। उसका मुंह लगाने गई थी सही जगह पे, दांत लगाने गई थी आप सही जगह में, आंख सही जगह में आपने लगाई? कौन ने लगाया? भगवान ने। तुमने क्या किया? 9 महीने रखा, 9 महीने बाद बाहर कर दिया। माना कि तुम्हें दर्द हुआ, माना कि तुम्हारा गर्भ था, परंतु ये मत भूलो कि उस गर्भ में उस बच्चे की सारी रचना ईश्वर ने की। वो ना बनाता तो बच्चे कई बार मरे भी तो पैदा होते हैं। तुम्हारा बच्चा जिंदा है। तुम यदि माँ हो, यदि सारी स्त्री ये कहें मैंने बच्चा पैदा किया, तो सवाल खड़ा होता है। कुछ स्त्रियां मरा बच्चा पैदा कर लेती हैं, बच्चा गर्भ में मर जाता है, और तो फिर तुम्हारा बच्चा मरा क्यों? इसका अर्थ है ना तो तुम पालनहार हो, ना तो तुम जन्म देने वाली माता हो, केवल तुम निमित्त हो। ईश्वर ने तुम्हें निमित्त बनाया है, तुम्हारे गर्भ को निमित्त बनाया है। बच्चे को बाहर आने के लिए तुम्हारा गर्भ निमित्त है। उस गर्भ से बाहर आता ईश्वर ही 9 महीने में बच्चे की हाथ पांव, आंख, नाक, कान, पेट, पीठ, हड्डियां सब तैयार करता है। तो क्या उसका अधिकार नहीं है तेरे बच्चे पर? केवल तू ही कहेगी मेरा बच्चा है? ना मेरी माँ, जितना अधिकार मेरा है इस बच्चे पर, तुम्हारा अधिकार केवल 5% है। 95% अधिकार तो भगवान का ही है। इसलिए यह बच्चे हमारे नहीं। कभी ये ना कहो कि यह हमारे बच्चे हैं, सदा यही मानो, भगवान से यही कहो कि नाथ ये बच्चे आपके हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हे नाथ ये बच्चे आपके हैं, ये बेटी आपकी, ये बेटा आपका। बताओ हमारा क्या है? क्या ये शरीर हमारा है? बोलो शरीर तुम्हारा है? ये शरीर भी हमारा नहीं है मेरी माँ, पर आप सारी जिंदगी अहंकार में चलती हो, ये घर मेरा है। अच्छा तुम्हारा घर है तो बांध के ले जाना। तुम्हारे बाप दादे भी यही कहते थे ये घर मेरा है, तुम भी यही कह रहे हो, तुम्हारी संतान भी कहेगी। बताओ किसका घर है? यह केवल झूठा अहंकार है। कोई किसी का नहीं है पालनहार, सबके पालनहार कौन है? बताओ आप कितनों को रोटी खिलाते हैं? मैया जी बताओ आप कितनों को रोज रोटी खिलाते हैं? 10 लोगों को? हाँ 10 लोगों को रोज खिलाती हो मैया। अच्छा तो आप जब मरोगी तो आपके 10 लोग भूखे ही मर जाएंगे? नहीं। अच्छा यदि आप ये कहें कि हम 2 लोगों को खिलाते हैं, 4 लोगों को खिलाते हैं, तो आप जब मरेंगे तो क्या वो लोग भी भूखे मर जाएंगे जिनको आप खिलाते थे? नहीं ना। इसका अर्थ यही हुआ कि हम अपने आप को मानते थे कि हम पालनहार हैं, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। सबके पालनहार तो भगवान हैं, इसलिए हम सब उन्हीं के हैं। हम ये अहंकार त्याग दें। हम क्या है? हम जीरो हैं, शून्य हैं, कुछ नहीं है। हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, पर मान रहे हैं बहुत कुछ। अच्छा बताओ इस पृथ्वी में एक चींटी की क्या हैसियत है? इस पूरी पृथ्वी में एक चींटी की क्या हैसियत है? कोई हैसियत? मैया ओ मेरी माँ, एक चींटी की कोई हैसियत है? जैसे उस चींटी की कोई हैसियत नहीं है, हम तो उस चींटी से भी गए गुजरे हैं, हमारी तो कोई हैसियत नहीं। फिर भी हम अपने आप को बड़ा कहें तो यह हमारा बड़ा अहंकार और अज्ञान है।
हमारा कोई अस्तित्व नहीं है कोई अस्तित्व? जब हम मरेंगे, अच्छा ये बताओ, अपनी एक उंगली उठाओ और हिलाओ इसे जरा मैया, इसे हिलाओ उंगली को ऐसे ऐसे। चलो अब नीचे। ये बताओ, आपने जो उंगली हिलाई वह किसके बल से हिलाई? किसके बल से? यदि आप कहेंगे कि महाराज मैंने अपनी उंगली अपने बल से हिलाई, यदि आप अपनी उंगली अपने बल से हिलाते हैं तो जिनको पैरालाइसिस हो जाता है, लकवा लग जाता है, क्या उनकी उंगलियां हिल रही हैं? वह चाहते हैं कि मेरी उंगली हिल जाए, पर हिलती नहीं है। सच्चाई तो यह है कि आपकी उंगली यदि हिल रही है तो आपके बल से नहीं, भगवान के बल से हिल रही है। आप देख रहे हैं तो अपने बल से नहीं, भगवान के बल से। आप सुन रहे हैं तो अपने बल से नहीं, भगवान के बल से। आपका अपना कोई बल नहीं है। पर हम सारी जिंदगी कहते हैं मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं करता। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कुछ भी नहीं है मेरा, पर मैं माना बैठा हूं बहुत को। यही अहंकार है, यही हमारा अज्ञान है। प्रिय भक्तों, हमारी हैसियत इस पृथ्वी लोक में कितनी है जानते हैं? जब हम मरते हैं तो लोग हमें चिता पर जला देते हैं, और जब हम चिता पर जल जाते हैं तो हमारी क्या बचती है? क्या बचती है? जोर से बताओ। राख बचती है। वह राख ऐसी है कि जोर से हवा चल जाए तो राख उड़ जाएगी। जो व्यक्ति कल तक कहता था मैं ये हूं, मैं वो हूं, हवा चली उड़ गया। कहां गया तुम्हारा अहंकार? कितने दिन तक चलेगा तुम्हारा अहंकार? और कितने दिन जी लोगे? और कितने दिन अहंकार कर लोगे? एक दिन तुम्हें मुट्ठी भर राख बनना ही पड़ेगा। यही इस प्रकृति का सत्य है, यही सच्चाई है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं हुआ जिसे मुट्ठी भर राख बनना ना पड़ा हो। इसलिए ज्यादा अहंकार ना किया करो, उड़ा ना करो, जमीन पर चला करो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। मैं उन्हीं का दिया खाता हूँ, मैं उन्हीं का दिया गाता हूँ, मैं उन्हीं का दिया खाता पहनता ओढ़ता हूँ, सब उन्हीं का है, मेरा कुछ नहीं है। ये शरीर एक दिन माटी बन जाएगा। अहंकार करूं तो किसका? इस माटी का अहंकार करूं? ये तुम्हारा सोना चांदी गाड़ी बंगला सब धरा रह जाएगा। जिसे आज तुम अपना कहते हो ना, तुम जरा मर जाओ, कल दूसरा दावा ठोक लेगा ये मेरा। हाँ मैया जी, भगवान को मां यशोदा ने बांधा, अहंकार मिटा मां का और मोह मिटा मां का, तो भगवान बंधन में बंध गए। उखल को टेढ़ा किया भगवान ने। जो वृक्ष लगे थे अमलार्जुन के, दोनों के बीच से भगवान निकले हैं। और दोनों वृक्ष जो श्राप के कारण कुबेर पुत्र, श्राप के कारण वृक्ष बने, आज भगवान ने दोनों का वृक्ष की योनि से उद्धार किया। दोनों ने भगवान की स्तुति की। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम् हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। कहने लगे, वृक्ष प्रकट हो गए देव रूप में और हाथ जोड़कर कहने लगे, मेरी वाणी प्रभु आपका गुणगान करती रहे। मेरी वाणी सदा भगवान के गुणगान के लिए है, मेरे हाथ सदा सेवा के लिए। यदि ये हाथ सेवा से जुड़े रहेंगे, भगवान से जुड़े रहेंगे, तो इसी से हम सबकी सलामती है।
स्मरण भगवान का रहे, सिर भगवान के चरणों में झुका रहे। एक बार अब इनका उद्धार किया। एक बार सुखिया नाम की माँ फल बेचने आई, बड़ी गरीब थी, आज उसके फल बिके नहीं। नंद भवन में आकर कहने लगी, लाला फल खाना है? कन्हैया बोले, मैया खवाएगी तो खाऊंगो। तो लाला ले फल ले ले। श्याम सुंदर ने फल लेने शुरू कर दिए, सारे टोकनी के फल उसने दे दिए। और जब फल ले लिया तो सुखिया ने कहा, बेटा हमें फलों का मूल्य दे दो। कन्हैया ने कहा, माँ हमारी माँ तो हमें फल देती है तो उसका कोई मूल्य नहीं लेती, आप हमसे मूल्य ले रही हैं, ये मूल्य क्या होता है? बेटा घर में कुछ खाने का अनाज है, चावल दाल आटा? हाँ हाँ है, इसमें से कुछ ले आओ, हमारा काम हो जाएगा। अच्छा अभी लाता हूं। कन्हैया गेहूं के बर्तन में, चावल के बर्तन में हाथ डालते हैं और मुट्ठी में से चावल भरते हैं और चावल लेकर चले भगवान देने के लिए। पर भगवान का हाथ भी छोटा था और जब चले तो ये बीच से यहाँ से चावल सारे गिरने लगे, सारे चावल गिर गए। खाली हाथ भगवान ने टोकनी में ऐसे ऐसे कर दिया, खाली हाथ। और जब खाली हाथ किया तो सुखिया बोली, बेटा कन्हैया आज मैं क्या खाऊंगी, तूने तो कुछ दिया ही नहीं। कन्हैया ने कहा, माँ जो था सो दे दिया, जो तेरे पास था तूने दिया, जो मेरे पास था मैंने दे दिया। माँ बोली, कोई बात नहीं, आज भले रोटी ना मिले पर तेरा दर्शन तो मिल गया ना। ये सोचकर टोकनी सिर पर रखती है और सोचती जाती है, श्याम सुंदर कितने सुंदर थे। भगवान की वही झांकी मन में बसाकर जब सुखिया चली और घर में जब अपनी टोकनी उतारती है और जब कपड़ा हटाती है तो भक्तों वह टोकनी सोना चांदी हीरे मोती से परमात्मा ने भर दी। तुझे देते नहीं देखा पर झोलियां भरी देखे। ईश्वर की देनगी ऐसी है कि वह देते हुए नहीं दिखता लेकिन झोली भरी होती है। आज हमारे पास जो है हम ये ना सोचें कि हमारी मेहनत का है, यही सोचें कि हम तो इसके लायक थे ही नहीं, यह तो परमात्मा की कृपा है। आप कहते हो ना कि भगवान कहाँ हैं, ईश्वर की कृपा कैसी होती है? अरे आप पेट भर रोटी खा रहे हो, आप सुख चैन से घर में रह पा रहे हो, यही तो ईश्वर की कृपा है। उनकी कृपा के बिना क्या आप इतना मुस्कुरा पाएंगे? इसलिए जीवन में नन्ही सी खुशी मिल जाए तो उस परमात्मा का थैंक यू, धन्यवाद जरूर कीजिए। यह हमारी मेहनत नहीं, ईश्वर की कृपा। भगवान ने अघासुर पर कृपा की। अघासुर भगवान अब बछड़े चराने के लिए निकल पड़े हैं। सारे ब्रजवासी बछड़े चराने जाते हैं। एक दिन रास्ते में अघासुर आया, बकासुर आया। पहले तो वत्सासुर आया, वत्सासुर को मारा, बकासुर आया, बकासुर को मारा। अब अघासुर आया है सांप बन के, सारे ब्रजवासियों को निगल गया। भगवान का इंतजार कर रहा है कि ये कब आए और कब मैं इन्हें निगलूं। भगवान सोचे कि जब मेरे भक्त ही चले गए तो अब मैं बाहर रह के अघमेंस पाप। भगवान भी अघासुर के मुंह में गए, उसने मुंह बंद किया, भगवान ने मुंह फाड़ा, उसकी प्राण ज्योति निकली, भगवान के चरणों में समाई। उस अघासुर नाम के दैत्य का उद्धार किया। सारे ब्रजवासी अघासुर के कारण मर चुके थे, लेकिन मरे हुए को भी भगवान ने कृपा दृष्टि से सारे ब्रजवासियों को जीवित कर दिया। सब पर कृपा हुई और सबने भगवान का धन्यवाद दिया। हम तो कब के मर जाते, जिंदा हैं तो ईश्वर की कृपा से। ये सांसें जो हैं ना, ये सांसें भगवान की दी हुई सांसें हैं, इसलिए हर सांस में भगवान का नाम लिख दो। भगवान सारे ब्रजवासियों के संग खा पी रहे हैं तो ये दृश्य देखकर ब्रह्मा जी बड़े मोहित हो गए कि ये कैसे भगवान है। और ब्रह्मा जी भगवान की परीक्षा लेने के लिए सारे ब्रजवासियों को और बछड़ों को छिपा देते हैं, एक स्थान पर ले गए। भगवान समझ गए कि ब्रह्मा जी ने आज पंगा लिया है, तो भगवान स्वयं ब्रजवासी बन गए, स्वयं बछड़े बन गए और लीला को चालू रखा। अच्छा आपको क्या लगता है
हमारे और आपके रूप में जो भी दृष्टि गोचर हो रहा है, जो भी दिख रहा है, वह कौन है? सब में भगवान ही है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में ईश्वर है, सब में वही परमात्मा है। तो उस परमात्मा को सब में देखें और सब में देखकर उनका धन्यवाद दें। प्रिय भक्तों, ब्रह्मा जी के अहंकार को भगवान ने ब्रजवासी बछड़े बनकर लीला को चालू रखा। ब्रह्मा जी ने देखा, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। तब भगवान ब्रह्मा जी का अहंकार भंग किए। भगवान ब्रह्मा जी ने ब्रजवासी और बछड़ों को वापस किया। ब्रजवासी और बछड़ों का दोनों को भगवान ब्रह्मा जी वापस करते हैं। भगवान उनका अहंकार, ब्रह्मा जी ने स्तुति की, नौमीड्यते प्रभु से तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय। हे प्रभु, आप ही ईड्य, आप ही स्तुति करने के योग्य हैं, आपके सिवा इस धरती पर कोई नहीं है। तब प्रणाम करके भगवान को सबने प्रणाम किया। भगवान को ब्रह्मा जी से भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और को हमहु करो ब्रजग्वाल। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये ब्रह्मा का पद किसी और को दे दीजिए, हमें ब्रजवासी बनाकर अपनी मंडली में सम्मिलित कर लीजिए। जो सौभाग्य ने ब्रजवासियों को मिलता है, सच्ची कहता हूँ, वह सौभाग्य तो ब्रह्मा जी को भी नहीं मिलता। भगवान के संग खेलने का, खाने का यह अवसर जो भगवान ने ब्रजवासियों को दिया है, ब्रह्मा से भी अधिक भाग्यशाली ये ब्रजवासी हैं जो भगवान की सन्निकटता को प्राप्त किए हुए हैं। इसके बाद भगवान ने धेनुकासुर को मारा है, धेनुकासुर का उद्धार किया है बलराम जी ने। फिर कालिया दह पर भगवान गेंद का खेल खेलने गए और कालिया नांग को भगवान ने खेल ही खेल में कूद पड़े। काली दह पर गेंद चली गई, काली दह पर भगवान कूदे हैं। कालिया नांग जिससे सब डरते थे, भगवान कूद गए और काली दह से कालिया नांग को निकाल कर भगवान को पूंछ से कस के दबा लिया उसने अपने शरीर पर। भगवान ने शरीर को फुलाया है। बड़े प्रेम से भगवान काली दह पर कूद कर जब शरीर को फुलाया, भगवान ने काली अनांग की नस नस टूट गई। भगवान काली नांग के ऊपर नृत्य करने लगे। 101 फण थे, प्रत्येक फण पर जिस पर उन्होंने नहीं झुकाया, जिस फण को भगवान ने उसे चरण पाद प्रहार करके और उसे झुकवाया है। भगवान साम दाम दंड भेद सब जानते हैं, जो जैसे मानेगा वैसे मनाते हैं। कालिया नांग प्रेम से नहीं गया, जो भगवान नृत्य करने लगी ऊपर, अब तो जाएगा। रमण द्वीप की ओर भेजा है। कालिया नांग के जहर से काली देह को मुक्त किया है और भगवान ने इसके बाद प्रलंबासुर का उद्धार किया। पश्चात भगवान का सुंदर गीत गोपियां गाती हैं। वेणु गीत वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम। भगवान की सुंदर मस्तक पर मोर का पंख शोभायमान है और भगवान सुंदर सा दर्शन दे रहे हैं। भगवान कितने सुंदर हैं। इस धरती पे भगवान से सुंदर कोई नहीं है, सबसे सुंदर भगवान है। तो प्रिय भक्तों, भगवान की पावन सुंदरता का वर्णन है। इसके बाद गोपियों का चीर चुराया भगवान ने। चीर इसलिए चुराया भगवान ने ताकि गोपियां निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी, तो निर्वस्त्र होकर स्नान की कहीं परंपरा चालू ना हो जाए, इसलिए भगवान ने चीर चुराया। बाद में कपड़े लौटाए हैं कि ये किसी भी प्रकार से
ये गलत परंपराएं स्टार्ट ना हो। इसके बाद यज्ञ पत्नियों पर कृपा हुई और भगवान ने गोवर्धन की पूजा का प्रस्ताव रखा। माँ ने इंद्र की पूजा की तैयारी की, भगवान ने कहा इंद्र की पूजा नहीं, गोवर्धन की पूजा होनी चाहिए। और गोवर्धन की पूजा के लिए भगवान ने कहा, सब मान गए, चलो गोवर्धन को भोग लगाते हैं, पूजा करते हैं। सारे ब्रजवासी गए हैं, गोवर्धन भगवान की पूजा की, परिक्रमा लगाई, मानसी गंगा से स्नान कराया, 56 भोग लगाए हैं और गिरिराज भगवान का पूजन हुआ है। सबने परिक्रमा लगाई है, सबने पूजा की। पूजा करके आए, इंद्र को पता चला कि हमारी पूजा नहीं हुई। भगवान ने खेल ही खेल में सारे ब्रजवासी देखते हैं, इंद्र नाराज हो गए, मूसलाधार पानी बरसाया इंद्र ने। सब ब्रजवासी भगवान की शरण में जाते हैं। अच्छा, ब्रजवासियों के अंदर एक गुण अच्छा है कि इनमें कोई भी संकट आए तो यह सीधा दौड़ के भगवान की शरण में चले जाते हैं। जब जीवात्मा भगवान की शरणागति ग्रहण करता है तो भगवान निश्चित भक्त का संकट दूर करते हैं। कहा चिंता ना करो, जिनकी पूजा करी वही रक्षा करेंगे। खेल ही खेल में भगवान ने गोवर्धन भगवान को धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान